बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोग्लायल सेल्स के बारे में। हमें पता है माइक्रोग्लायल सेल्स न्यूरोग्लायल सेल की है एक सब टाइप होती है और ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो ये डिफेंस करते हैं हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। अगर कोई बैक्टीरिया घुस जाए, कोई वायरस घुस जाए, तो सबसे पहले ये माइक्रोग्लायल सेल्स इनको इनगल्फ करके ख़त्म करते हैं। माइक्रोग्लायल सेल के अगर हम वर्ड के मीनिंग्स को देखें तो माइक्रो का मतलब स्मॉल और ग्लाया का मतलब ग्लायल सेल्स, यानी ये न्यूरोग्लायल सेल्स में सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं। एम्ब्रियोलॉजिकली ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो ये बाकियों से डिफरेंट हैं क्योंकि बाकी एक्टोडर्म से, न्यूरो एक्टोडर्म से डिराइव होते हैं और ये जो है मीज़ोडर्म से डिराइव होते हैं। आप इस पिक्चर में मीज़ोडर्म को देख सकते हैं। ठीक है, यॉक सैक होता है। यॉक सैक जो है उसमें जो सेल्स होते हैं वो एरिथ्रोमाइलॉइड प्रोजेनिटर सेल में कन्वर्ट होते हैं और वो फिर डिफ्रेंशिएट होते हैं माइक्रोग्लायल प्रोजेनिटर सेल्स में, और वो फिर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइग्रेशन करते हैं और माइग्रेशन के बाद वो माइक्रोग्लायल सेल्स बन जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। माइक्रोग्लायल सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम जाने तो ये हम देख सकते हैं, ये इनके प्रोसेसेस है जिनको हम माइक्रोग्लायल प्रोसेस कहते हैं। ये इसकी सेल बॉडी है और ये जो सेंटर में डार्क कलर नज़र आ रहा है ये इसका न्यूक्लियस है। ये हमारे पास रेस्टिंग माइक्रोग्लाया है। रेस्टिंग का मतलब ये है कि ये इनएक्टिव होता है, और ये जो है एमीबॉयड माइक्रोग्लाया यानी एक्टिव माइक्रोग्लाया है। चूँकि इनका फंक्शन फेगोसाइटोसिस करना, चीज़ों को इनगल्फ करना है, बैक्टीरिया वगैरह को, तो जब ये इसको इनगल्फ कर लेते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं। तो माइक्रोग्लायल सेल्स किस तरह एक्टिवेट होते हैं, हम अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये हमारे पास माइक्रोग्लायल सेल्स है। जब कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो, वो हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में घुसने की कोशिश करते हैं या कोई भी टॉक्सिन हो, तो ये इनको इनगल्फ कर लेते हैं और फिर अंदर इनकी ब्रेक डाउन करा लेते हैं। तो इस तरह ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं। माइक्रोग्लायल का फंक्शन क्या है, तो हमने देख लिया कि सबसे पहला फंक्शन इनका इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है, और स्कैवेंजिंग यानी ये जो है हाउस कीपर्स के तौर पर एक्ट करते हैं, यानी ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करते हैं। अगर कोई फॉरेन मटेरियल आ जाए, कोई डैमेज सेल है, कोई एपोप्टोटिक सेल है या कोई डीएनए फ्रेगमेंट्स, जो भी चीज़ें हो जो कि जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, इनको इनगल्फ करते हैं। ये फेगोसाइटोसिस भी करते हैं, यानी ये सॉलिड सब्सटेंसेस को भी इनगल्फ करते हैं। अगर नॉन इन्फ्लामेटरी स्टेट हो तो ये क्या क्या इनगल्फ करते हैं, ये सेलुलर डेब्रिस को, लिपिड्स को और एपोप्टोटिक सेल को, यानी जिनकी प्रोग्राम सेल डेथ हो रही हो। और अगर इन्फ्लाम्ड स्टेट में हो तो ये जो है बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं, वायरस को इनगल्फ करते हैं, या इसके अलावा कोई भी बाहर से जो मटेरियल हमारे बॉडी में घुसा हुआ हो उसको इनगल्फ करते हैं। और ये जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के तौर पर भी एक्ट करते हैं, यानी अगर वायरस को इनगल्फ करे, बैक्टीरिया को इनगल्फ करे, तो फिर ये उनके कुछ पीसेस को अपने सेल मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पर शो करते हैं ताकि दूसरे लिम्फोसाइट्स वहाँ पर अट्रैक्ट हो। जिस तरह आप इसमें देख सकते हैं इनके रिसेप्टर है, और ये जो रेड है तो ये एंटीजन पार्ट है। तो इस एंटीजन पार्ट को देखकर फिर और लिम्फोसाइट्स वहाँ की तरफ आएंगे। ये साइटोटॉक्सिसिटी भी करते हैं, यानी ये जो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि हाईली हार्मफुल होते हैं वायरस एंड बैक्टीरिया के लिए, तो इनको किल करने के लिए ये चीज़ें रिलीज़ करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।